हेलो स्टूडेंट, वेलकम। कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का एक और टॉपिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस थ्योरम और 99% चांस है आपके आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि मैंने कहा अभी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये बेस थ्योरम। बेस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम दी थी, इसीलिए हम इसको बेस थ्योरम कहते हैं। क्या कहती है बेस थ्योरम, अभी हम जानेंगे इस टॉपिक में। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। जैसा कि आप लोगों ने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, सपोज मैं आपसे बोलता हूं एक बैग है कोई। बेस थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। ये कोई बैग है, उसके अंदर 4 रेड बॉल हैं और 5 वाइट बॉल हैं, और मैं इससे एक बॉल निकालना चाहता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ रेड बॉल, और वो क्या होनी चाहिए? रेड बॉल। आप लोगों को अच्छे से पता है प्रोबेबिलिटी कोई भी फाइंड आउट करनी हो, आपको पता है सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस चाहिए होता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस जरा गौर से देखिएगा, टोटल आउटकम कितने हमारे पास? 9। और इवेंट मैं क्या चाहता हूं? इवेंट फॉर गेटिंग अ रेड बॉल। इवेंट फॉर गेटिंग अ रेड बॉल। रेड हमारे पास कितने हैं? 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट? ये हो जाएगा 4/9। सो 4/9 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इसी में अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज करता हूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये हमारे पास कुछ बैग हैं, सपोज इसके अंदर 4 रेड 6 वाइट बॉल हैं, 5 रेड 5 वाइट बॉल हैं, 6 रेड 4 वाइट बॉल हैं। ये मान के चलिए ये 3 बैग हैं। इनमें से अब मेरा क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट अ बैग, फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग ड्रॉ ए बॉल एंड दैट शुड बी रेड। और वो क्या होनी चाहिए? रेड बॉल होनी चाहिए। तो पहले तो मुझे बैग सेलेक्ट करना है और बैग में से रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। अभी उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, बस हमें इतना पता है कि बैग सेलेक्ट करना है, सेलेक्टेड बैग से एक रेड बॉल निकालनी है। अगर देखा जाए तो यहाँ भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पहले बैग सेलेक्ट करना है फिर रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। और मैंने बताया था अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। रेड बॉल तो बाद में निकलेगी, पहले बैग सेलेक्ट हो चुका है, तो पहले बैग सेलेक्ट करना है और उसके बाद रेड बॉल निकालनी है। अगर ये मेंशन ना करे, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस सिंपली बोला गया है एक बैग सेलेक्ट करना है, उसमें से बॉल निकालनी है, तो इसको बोला जाता था स्टूडेंट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जरा समझिएगा, सबसे पहले तो बैग सेलेक्ट करना है। अब वो बैग कोई भी हो सकता है, तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूं। सपोज H1 इज व्हाट? इवेंट फॉर सेलेक्टिंग अ फर्स्ट बैग। H2 मान लेते हैं, इवेंट फॉर सेलेक्टिंग सेकंड बैग। H3 इज व्हाट? सेलेक्टिंग थर्ड बैग। अब इसमें से कोई भी बैग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद E हम लेट करते हैं इवेंट फॉर गेटिंग अ रेड बॉल। अब E क्या है? उसमें से रेड बॉल सेलेक्ट करना। पहला काम क्या था? बैग सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड बैग से फिर एक बॉल सेलेक्ट की एंड दैट मस्ट बी अ रेड बॉल। अब जरा समझिएगा, यहां से पहले तो बैग सेलेक्ट करने थे। बैग सेलेक्ट करने के चांस क्या होंगे? अगर मैं बैग की बात करता हूं, हो सकता है वो फर्स्ट बैग सेलेक्ट करे। अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट करेगा, बैग 3 है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है उसकी? दिस इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 अगर कहेंगे तो ये भी 1/3। H3 की बात करूंगा तो ये भी क्या होने वाला है स्टूडेंट? 1/3। क्योंकि 3 बैग हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। अगर 2 बैग होते हैं तो 1/2। अगर कुछ चीटिंग की जाती, जैसे इसमें ऐसा भी हो सकता है, वैसे आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं, कि उसके चांसेस बढ़ा दें, पहले से मेंशन हो कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, तो फिर उसको लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो 2 बैग है तो 1/2, 3 है तो 1/3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे फाइंड आउट करना है E फ्रॉम H1, यानी बैग तो सेलेक्ट कर चुका हूं। कंडीशनल में आपने पढ़ा, पिछली वीडियो में देखा होगा कि एक प्रोबेबिलिटी के चांस जबकि दूसरा हो चुका है, जो हो चुका है उसे डिवाइड में रखते हैं। पहला बैग सेलेक्ट कर चुके हैं और उसमें से रेड बॉल। अब फर्स्ट वाले बैग में से रेड बॉल निकलने के चांस क्या होंगे? यहां रेड बॉल आप देख रहे होंगे, 4 रेड बॉल हैं और 6 वाइट हैं, तो प्रोबेबिलिटी होने वाली है 4/10, बिकॉज टोटल बॉल 10 है। सिमिलरली E फ्रॉम H2, व्हाट विल दिस? यहां से रेड बॉल निकलने के चांस होंगे 5/10 एंड E फ्रॉम H3 इज व्हाट? 6/10। तो इजीली यहां से आप
कैलकुलेट कर सकते हो। अभी उसने बोला बैग सेलेक्ट करना है एंड एक बॉल निकालनी है, यहाँ एंड आया, और आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में जब भी एंड आता है इसका मतलब होता है हमें मल्टीप्लाई करना है, और के केस में हम प्लस करते हैं। सो नेट प्रोबेबिलिटी विल व्हाट, नेट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फर्स्ट बैग एंड उसमें से ई मीन्स रेड बॉल, या फिर और ये भी हो सकता है कि सेकंड बैग उसमें से रेड बॉल, या फिर क्या पता थर्ड बैग हो एंड उसमें से ई। तो देखिएगा जरा, व्हाट इज दिस, 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 5/10 प्लस 1/3 इंटू 6/10, तो ये आने वाला है 4/30, 5/30, 6/30। तो आप देखेंगे ये आ गया टोटल 15/30, दैट इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। और इस पूरे नेटवर्क को बोलते थे हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये बेस थ्योरम क्या था? बेस साहब जो आए उन्होंने कहा ये जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हो वो एक्यूरेट नहीं है, कुछ एरर है। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल जब करते होंगे तो आपने देखा होगा, एक रीडिंग ली हमने, आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, या कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप जो भी प्रैक्टिकल करते हैं उसमें आप कुछ ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हो। क्या आप एक ऑब्जर्वेशन लेने के बाद वही फाइनल रिजल्ट होता है? शायद नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप देखते होगे कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हो, रीडिंग लेने के बाद उनका एक एवरेज लेते हो, इससे एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये पूरी क्लास है, इस क्लास में से मुझे ब्रिलियंट स्टूडेंट चूज़ करना है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं टेस्ट कंडक्ट करा दूं और उसमें से देखता हूं कि भाई 5 स्टूडेंट टॉपर हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फुल मार्क्स आ गए, तो क्या वो 5 स्टूडेंट परफेक्टली टॉपर थे? प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? मान लो 20 स्टूडेंट थे क्लास में, 5 बच्चों के फुल मार्क्स आ गए, प्रोबेबिलिटी हो गई टॉपर बच्चों की 5/20। बट बेस साहब ने कहा ये तरीका गलत है, हो सकता है उस 5 में से कुछ बच्चों ने चीटिंग की हो। तो बेस साहब ने कहा एक बार जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी, बाकी स्टूडेंट को बाहर भेज दो, उन 5 बच्चों को बिठा के दोबारा प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी प्रोबेबिलिटी की दोबारा प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें से। अब फिर दोबारा टेस्ट लिया तो हमने देखा कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फिर दोबारा फुल मार्क्स आ गए। तो वास्तव में वो जो 2 स्टूडेंट होंगे वो एक्चुअल में टॉपर होंगे। ये कहलाता है बेस थ्योरम। अभी प्रॉपरली कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा कि हम एग्जाम में कैसे करेंगे, उसके लिए एक और एग्जांपल समझिए। जैसे आपने देखा यहाँ 2 बार प्रोबेबिलिटी निकाली, पहले तो हमने बैग सेलेक्ट किया था, फिर सेलेक्टेड बैग में से फिर कुछ रेड बॉल निकाली थी। ऐसे ही कुछ बच्चे सेलेक्ट किए थे, सेलेक्टेड बच्चों में से फिर हमने कोई ब्रिलियंट बच्चा सेलेक्ट किया। अब इसको एक और एग्जांपल से समझिए, देसी भाषा में समझते हैं इसको। ऐसे मान के चलिए कि भाई आपके घर पे बहुत सारा पैसा है और मम्मी ने वो पैसा बड़े से संदूक में रखा हुआ है, और उस संदूक में भी कैसे छोटे छोटे बैग बना के रखे हैं। किसी में 50 के नोट हैं, किसी में 100 के हैं, 500 के हैं, 2000 के हैं, ये बहुत सारे नोट हैं। आप मम्मी से डिमांड करते हैं या पापा से डिमांड करते हैं कि भाई मुझे 5 नोट चाहिए। 5 नोट चाहिए मतलब आपकी इच्छा तो ये है कि 2-2 हज़ार के 5 नोट मिले, लेकिन पापा थोड़े कंजूस हैं। पापा ने कहा भाई ऐसे तो पैसे मिलने वाले नहीं हैं। पापा ने थोड़ा दिमाग लगाया, पापा ने कहा 5 नोट चाहिए ना, क्योंकि आपने बोला 5 नोट चाहिए बस। पापा समझ गए कि इसको 5 नोट का मतलब 2000 का नोट ही नोट बोलते हैं, भाई पैसा बहुत है आपके पास। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए 100 रुपये का नोट तो चिल्लर। तो लेकिन पापा भी पूरा दिमाग लगाया पापा ने कहा ठीक है बेटा, एक संदूक को खोलो, उसमें से एक बैग निकालो, जो बैग निकालोगे उसमें जो नोट होंगे उसमें से 5 नोट तुम्हारे। अब तुमने क्या किया, संदूक खोला, बैग निकाला, उस बैग में 10-10 के नोट थे। पापा ने फटाफट से 5 नोट दिए, एंजॉय। मूड खराब, अरे पापा इससे तो पेट्रोल भी नहीं आएगा स्कूटी में। पापा ने कहा बेटा आपने 5 नोट मांगे थे, बड़ी दिक्कत हो गई। फिर सीधा एक ही ऑप्शन बचता है, होम मिनिस्ट्री। मम्मी के पास गए, मम्मी प्लीज़ हेल्प। मम्मी ने कहा बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तुमने जो बोला था हो गया काम। मम्मी ने कहा चलो ठीक है एक बार और ट्राई कर लो, पापा से बोलो, लास्ट चांस। अब की बार फिर तुमने पापा से बोला
बस इस बार जो भी नोट निकलेगा वो मेरे हैं। पापा को नहीं पता था, हमने मम्मी को सेट कर रखा है। नेक्स्ट डे पापा ने कहा ठीक है, कल मॉर्निंग में संदूक खोलना, उसमें से एक बैग निकालना और जो बैग निकालोगे उसमें से 5 नोट आपके। अगला दिन हुआ, आपने बैग खोला, मम्मी साइड में खड़ी हैं। आपने बोला मम्मी कौन सा बैग? इतने में पापा भी आ गए। मम्मी फंस गई। मना करें तो आप नाराज़, बता दें तो पापा नाराज़, भाई तुमने बच्चों को बिगाड़ रखा है। मम्मी ने भी बड़ा अच्छा सा गेम खेल दिया। मम्मी ने बोला बेटा सारे बैग एक जैसे हैं, कोई सा भी निकाल ले, वैसे लाल वाला भी अच्छा है। तो लास्ट लाइन में बता दिया आखिर मम्मी ने, लाल वाला अच्छा है, मतलब लाल वाले में ही 2000 के नोट हैं। तो ऐसा ही कुछ बेस थ्योरम होता है। बेस थ्योरम में भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी मैंने एग्जांपल सॉल्व किया कि एक बैग सेलेक्ट करना है, उसमें से एक बॉल निकालनी है एंड दैट शुड बी रेड। अगर मैं खाली इतनी बात बोलता हूं तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। बट अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा और जोड़ दें, क्या एक बैग सेलेक्ट करो, सेलेक्टेड बैग से एक बॉल निकालो एंड दैट शुड बी रेड। अब आगे सुनिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कम फ्रॉम थर्ड बैग। जैसे मम्मी ने बता दी ना लाल वाला बैग, ऐसे ही बेस थ्योरम में लास्ट लाइन में लिख देता है कि वो कहाँ से है, तो इसी को बोला जाता है बेस थ्योरम। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है? पहले ये सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर ये कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक बैग थे, बैग में सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? H1 मान लेंगे हम क्या? इवेंट 4 सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, सिमिलरली H2 इवेंट 4 सेलेक्टिंग सेकंड बैग एंड सो ऑन अप टू nth बैग, और लास्ट ई लिख देना इवेंट 4 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको वो निकालनी है। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। H1 फर्स्ट बैग के चांस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, प्रोबेबिलिटी ऑफ H3 एंड सो ऑन, और उसके बाद E फ्रॉम H1, E फ्रॉम H2 ये कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर वो मेंशन कर देगा कि कहाँ से, थर्ड बैग से, थर्ड बैग से E, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड बैग यानी दिस अपॉन E। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें चाहिए वो डिवाइड बाय टोटल। तो जिससे हमें चाहिए थर्ड बैग एंड उससे E फ्रॉम H3 डिवाइड बाय टोटल, और टोटल क्या होने वाला है, हो सकता है फर्स्ट बैग हो उसमें से E हो, या फिर सेकंड बैग उसमें से E हो एंड सो ऑन, लास्ट बैग उसमें से E हो। तो इसको इतना बड़ा ना लिख के हम एक फॉर्मूले में मेंशन कर देते हैं कि जिससे प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको मैं नाम देता हूं I, यानी वो बैग जहां से वो मेंशन होगा I इंटू E फ्रॉम HI डिवाइड बाय टोटल। और आपने पढ़ा होगा टोटल को हम समीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। समीशन को मैं लिख सकता हूं सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ HI इंटू E फ्रॉम HI। ये कहलाता है हमारा I इक्वल टू 0 से 1 से n, ये कहलाता है हमारा बेस थ्योरम। दिस इज योर बेस थ्योरम। अब इस पे बेस क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।